जय श्री राम। राष्ट्र के राजपूत समर्पित संघर्षशील राजपूत एकता महासभा परिवार की विचारधारा से युक्त होकर के संघर्षमय जीवन जीने वाले भारत के अखंड राजपूत समाज को मैं हृदय से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज राजपूत एकता महासभा परिवार की इस विचारधारा के द्वारा संपूर्ण भारत में जो अलख जगाई जा रही है, आज वक्त की मांग है कि हम आप सब राजपूत एकता महासभा परिवार की विचारधारा के साथ खड़े होकर के अखंड भारत सशक्त राजपूत समाज का निर्माण करने में अतुलनीय सहयोग दें। आज भारत के एक एक राजपूत को जागने की ज़रूरत है। आप सामर्थ्य और शक्ति से युक्त हैं, आप हर तरह से सबल हैं, सक्षम हैं। सोचने और समझने की परमात्मा ने आपको एक अलौकिक शक्ति जन्म से दे रखी है। आपके अंदर एक तेज है, आपके अंदर राष्ट्र निर्माण की स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी गई है। बस केवल आपको अपने अंदर के उन ताकत को संजोने की ज़रूरत है, संग्रहित करके संगठित होकर के एक मजबूत दिशा की तरफ समाज निर्माण में, राष्ट्र की एकता के लिए और अपने आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, एक विचारधारा से। जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों से संवाद में कहा था कि हम लोग छोटे बड़े के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस गंदी पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं और आपसी छोटी छोटी मनमुटाव में फंस करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर हमें आवश्यकता है राजपूत समाज को, तो रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज हमारे परिवार का युवा बेरोजगार होकर के दिशा विहीन हो रहा है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये जो तमाम हमारे ही परिवारों से निकल करके इन तमाम राजनीतिक विचारधारा में संलिप्त होकर के मंत्री सांसद विधायक बन करके हम लोग इनकी परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। माना कि ठीक है, वो भी एक आवश्यकता है राजनीति की, मगर हम इतना आसक्त न हो जाएं, क्योंकि इनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं होना है। जो एक भारतीय व्यवस्था इस समय है, उसके द्वारा हमें और हमारे परिवार को कुछ किंचित मात्र नहीं प्राप्त होगा। स्वावलंबी बनना पड़ेगा, स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे के सहयोग की भावना अपने हृदय में पैदा करनी पड़ेगी, छोटे बड़े की ये भेदभाव मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक ही आह्वान भारत के एक एक राजपूत से मैं कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि अब आप सब लोग जगो। अगर जगोगे नहीं तो भाइयों बहुत पछताओगे। और जगने के लिए एक सूक्ति मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वज हमें बता गए हैं, मगर हम लोग उनका न तो अनुकरण कर रहे हैं और ना ही उनके तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपके ही परिवार के महानायक, क्षत्रिय कुल हृदय सम्राट, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिस समय वन में धर्म की रक्षार्थ हेतु राष्ट्र के निर्माण के लिए, मानव कल्याण, समाज उत्थान के संबंध में वन वन भटक रहे थे, वनवासी बन करके। उस समय दंडक वन में पंचवटी की पर्णकुटी में भगवान राम, माँ जगदम्बे विश्राम कर रहे थे और हमारे वीर योद्धा की तरह उनके अनुज भगवान लक्ष्मण प्रहरी बन करके दरवाजे पर खड़े थे। उस जगह से अगर हम लोग सीखना चाहें तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आज माँ भारती आराम कर रही हैं और हम सब उस माँ भारती के बेटे हैं। हम लोगों को उस अपने माँ के अस्तित्व, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए एक सजग प्रहरी बन करके खड़े होने की आवश्यकता है। आलस्य की नहीं, नींद की नहीं, ईर्ष्या द्वेष की नहीं, आपसी द्वेष भावना से युक्त आपस में लड़ने और कटने मरने के लिए नहीं। एक सैनिक बनना पड़ेगा। कैसे? अरे जाग
पंचवटी की छाया में है यह सुंदर पर्ण कुटीर बना, और जिसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर यह धीर वीर निर्भीक बना। माँ रात्रि जब भ्रमण पर थी तो सोच रही हैं, देखा जब नीचे मृत्युलोक में तो उन्होंने देखा कि एक वीर वीरासन पर बैठा हुआ है और जाग रहा है। उस समय की बात आप लोगों को बता रहा हूं कि जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, और भोगी कुसुमायुध योगी सा ये बना दृष्टिगत होता है। कि किस किस व्रत में है यह व्रती वीर, यह निंद्रा का यूं त्याग किए, और राज्य भोग के योग विपिन में ये बैठा आज बैराग लिए। माँ रात्रि विचार कर रही है, जब पूरा भुवन सो रहा है, समस्त जीव निंद्रा की आगोश पे हैं, तो इस समय ये कौन ऐसा महारथी योद्धा है जो वीरासन पर बैठ करके रक्षार्थ हेतु सजग प्रहरी बना हुआ है। आज भारत के एक एक राजपूत को सजग प्रहरी बन करके अपनी माँ भारती और अपने राजपूत समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण भगवान लक्ष्मण के जीवन से हम लोगों को सीखना पड़ेगा। मानसकार ने लिखा है कि नींद नारी भोजन तजय, और सो मारे ममकंत। सुलोचना को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उनके पति मेघनाथ की अगर कोई हत्या कर सकता है तो वही व्यक्ति कर सकता है जो नींद नारी भोजन तजय सो मारे ममकंत। और ये भगवान लक्ष्मण ने जब यश प्राप्त किया, ये स्थान प्राप्त किया, तब इंद्रजीत मेघनाथ को मार सके। आज हम लोगों के हृदय में, इस शरीर रूपी लंका में मेघनाथ की विचारधारा से युक्त हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर करीब करीब वो असुरी प्रवृत्ति बैठ चुकी है। वो मेघनाथ की सोच, विचारधारा, उसकी व्यवस्था से युक्त होकर के हम सब लोग जीवन जी रहे हैं। अगर उस मेघनाथ को मारना है, अगर उस मेघनाथ रूपी अव्यवस्था से अगर हमें विजय प्राप्त करनी है, अगर हमें एक आदर्शवान, चरित्रवान और एक अच्छे सनातनी हिंदुस्तानी बन करके जीवन यापन करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को अपने अंदर के उस मेघनाथ को मारना होगा। और उसके मारने के लिए हमें नींद नारी भोजन तजय सो मारे ममकंत। तो नींद यानी आलस्य, आलस्य से हमें आगे आना पड़ेगा, कर्मयोगी बनना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा, संघर्षशील बनना पड़ेगा। नारी, हम क्षत्रियों के लिए, हम राजपूत समाज के लिए नारी बहुत महत्वपूर्ण है। नारी सर्वत्र पूज्यते। नारियों के सम्मान के लिए हम लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, रियासतें बर्बाद की हैं, कई कई पीढ़ियां नारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बलिदान हो गए हैं। इसलिए मानसकार ने भी लिखा है कि सिय राम मैं और सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम लोगों को संसार में एक स्त्री के अलावा जो नारी हमारे साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर रही है वो हमारी पत्नी, और बाकी संसार की समस्त नारियों में माँ जगदम्बे सीता का दर्शन होना चाहिए। जब तक जिस विचारधारा की प्रबलता
हम एक एक राजपूत अपने हृदय के मानस पटल पर अंकित नहीं कर लेंगे, तब तक वास्तविक राजपूताना सामर्थ्यवान और ताकतवर बनकर के नहीं खड़ा हो पाएगा। इसलिए हमें नींद यानी आलस्य से बाहर आना होगा और भारत के अंदर एक ये जो हमारा पुराना इतिहास है उसे मजबूत करना पड़ेगा। और भोजन का भावार्थ अन्न से नहीं है। आज जो हमारा राजपूत परिवार युवा साथी जो भटक रहे हैं और उस असुरी व्यवस्था पे संलिप्त होकर के मांस, मीट, अंडा, चिकन, बिरयानी इन चीज़ों में इतना लोलुपता से अकंठ डूबे जा रहे हैं, इस भोजन से बाहर आना पड़ेगा। उसका दूसरा प्रमाण है हमारे हिंदू धर्म के भगवान राम के अनन्य भक्त प्रभु श्री हनुमान जी के द्वारा कहा गया है कि प्रातः ले ही जो और नाम हमारा ता दिन मिलही न ताही आहारा। आहार माने भोजन, आहारा यानी अगर हृदय में सुबह प्रभु हनुमान जी का स्मरण अगर हम लोग करते हैं, हमें मांस, मदिरा, इन तमाम मांसाहारी व्यवस्थाओं से मुक्त होना पड़ेगा। और ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति हमारा राजपूत हमारी बात को सुन पाए वो एक संकल्प ले कि इन दुराचारी भोजन से अपने आप को मुक्त कर ले। और अगर जो भी आयु तक हमने इन चीज़ों पर संलिप्तता की है उसे आज से, अभी से, इसी क्षण से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के शराब, मीट, दारू, अंडा इनसे मुक्त हों और ईश्वर से क्षमा प्रार्थी होते हुए भगवान श्री राम की शरण में आकर के, जबकि इतना दयालु आपका पूर्वज है, आपका ईश्वर है, उसका सीधा कहना है कि सन्मुख होई अजीव मोहि जबहि। वो सीधे कह रहे हैं कि जिस समय, जिस दिन, जिस घड़ी मानो जीव हमारे सन्मुख आ जाए, हमारे शरण में आ जाए, हमारे पास आ जाए और स्वीकार कर ले अपने अपराध को, उसके हम करोड़ों अपराध माफ कर देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तो आप सब लोग एक एक राजपूत अगर वास्तविक राजपूताना जिंदा करना चाहते हो, आर्टिफिशियल दिखावा से बाहर आना चाहते हो, वास्तविकता में वर्तमान से लेकर के भविष्य तक की अगर स्थितियों को सुधारना चाहते हो, तो प्रत्येक राजपूत अपने व्यक्तित्व को सुधारने का प्रयास करे। इस गंदे पॉलिटिक्स से हट करके निजी जीवन का चिंतन करें आप सब। माना कि आज हम लोग अर्थव्यवस्था से कमज़ोर हो चुके हैं, माना कि हमारे पास अर्निंग के स्रोत बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, मगर हमारी जो विरासत है उससे हम कमज़ोर नहीं हैं, उसके हम धनी हैं। इसलिए साथियों, बहुत बड़ा समय न लेते हुए बहुत कम शब्दों में बस सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम सब राजपूत भाइयों को लक्ष्मण जी के चरित्र से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और चरित्र का निर्माण करना भारत के राजपूत समाज के लिए उसका ये कर्तव्य है, उसका ये धर्म है, उसका ये नैतिक हक है। इसलिए संकल्प लो कि चरित्रवान हम बने, राष्ट्र, समाज और अपने परिवारों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नए युग का निर्माण करें। राजपूत एकता महासभा परिवार इसी विचारधारा को लेकर के भारत के एक एक राजपूत के दरवाजे तक जाने का प्रयास कर रहा है। मैं अजीत सिंह राठौर, राजपूत एकता महासभा परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के एक एक राजपूत का आह्वान करता हूं कि अब वक्त है, जगो, संभलो और चलो, आलस्य से उठो, संघर्षशील बनो। और हम सब लोग राजपूत एकता महासभा परिवार की विचारधारा के साथ इकट्ठे हों और ताकत और सामर्थ्यवान बन करके अपने परिवार के भाई बहन बेटियों, पारिवारिक लोगों की जो जिस स्थिति पर है, जो जहाँ है, जो जिस हालात पे है, सहयोग की भावना, परस्पर एक दूसरे से मिलने की भावना हृदय में उद्वेलित करता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और माँ भवानी को प्रणाम करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए भारत के अखंड राजपूत समाज के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं कि परमात्मा की कृपा
भारत के एक एक राजपूत के जीवन पर सदैव बनी रहे, खुशहाल रहे हमारा परिवार। आपका शुभचिंतक ठाकुर अजीत सिंह राठौर। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।